जय श्री राम जी, जय श्री राम। आज हमारी युवा पीढ़ी है। आज से 100 वर्ष या 60 वर्ष पहले एक जो घर में मुख्य होता था, उसका शासन जो उसने कह दिया वही कार्य होता था। वो घर में मुख्य चुनता है, कोई पागल को नहीं चुनता। अच्छा व्यक्ति होता है, 10-5 आदमी होते हैं। पुराने समय में एक घर में 10-10, 15-15 मनुष्य एक साथ रहते थे। 2-2, 3-3 भाई। 10-15 सदस्यों में जो मुख्य होता था, चाहे दादा हो, चाहे पिता हो, चाहे बड़ा भाई हो, उन मुख्य का आदेश सभी को मानना पड़ता था और बड़ी खुशी से उसका आदेश मानते थे। आज आज घर के अंदर किसी के एक पुत्र एक पुत्री है और 2 महिला पुरुष है, 4 मनुष्य है और 4 मनुष्यों में 4 तरह की तर्क है। पिता कुछ और कहता है तो स्त्री कुछ और, स्त्री कुछ और कहती है तो उसके पुत्र कुछ और, उसकी पुत्री कुछ और। जो कोई आदेश देता है तो उनकी तर्क वितर्क होती है, उसकी काटा छंटी होती है। ऐसे क्यों करना चाहिए, ऐसे क्यों करना चाहिए, ये क्या आदेश है। जो पिता कहता है उसको आदेश को पुत्र छोटी उम्र के चाहे 10-12 साल का हो, वह भी तर्क करता है, बात को काटता है, ऐसे क्यों है। और स्त्री भी तर्क वितर्क, क्योंकि पढ़ी लिखी वो है और पढ़ी लिखी पुरुष स्त्री पुरुष दोनों पढ़े लिखे और उनके पुत्र पुत्री वो छोटी क्लास के पढ़े लिखे। अब तर्क वितर्क ये एक बड़ी कमी है। इस कमी को जब तक दूर नहीं होगी, ये आगे से आगे बढ़ती जाएगी। आज से 30-40 साल के बाद में क्या भविष्य होगा वो परमात्मा ही जाने। पुराने समय में एक बुजुर्ग या 5 आदमी गांव के मुख्य होते थे, आज सैकड़े आदमी मुख्य हो रहे हैं और फिर भी कोई न्याय नहीं होता। पुराने समय में 5 मनुष्य मुख्य, जिनकी कही हुई बात सत्य होती थी। आज परिवार के अंदर 4 आदमी है, उनकी भी राय एक नहीं है। कोई रिश्ता संबंधी है, उनके प्रति भी आपस में कोई राय मशवरा नहीं है। एक से एक तर्क करता है। और आज तो एक तर्क करने वाला एक मोबाइल ऐसा आ गया है, उसमें मोबाइल में मामूली सी उमंग आई और उसको कुछ कह दिया और कहा तो रिश्तेदारी संबंधी में मनमुटाव होता है। कई दिन तो बहुत खुशी से, इतनी खुशी होती है कि शरीर से भी बाहर, और जब इतना गुस्सा होता है, इतना दुश्मनी बनती है, फिर वो शरीर से भी बड़ी अधिक। ऐसी हमारे आज भारतीय संस्कृति में आज युवा पीढ़ी है। उन युवा पीढ़ी को पुरानी पद्धति और सात्विकता और अच्छी सभ्यता, विदेशी पाश्चात्य प्रभाव और भारतीय संस्कृति और सभ्यता और सनातन को जब तक नहीं अपनाया, तब तक ये भावी पीढ़ी, आने वाली और वर्तमान पीढ़ी, इसका क्या हाल होगा। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को सावधान होना चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, जो मर्यादा है, माता पिता की मर्यादा, बड़े भाई की मर्यादा, समाज के बड़े लोगों की मर्यादा, मर्यादा पर जब तक हम नहीं चलेंगे, शास्त्र पर, मर्यादा का मतलब शासन, हमारे समाज का शासन, परिवार का शासन, देश का शासन, राष्ट्र का शासन। जो तर्क वितर्क होती रहेगी तो न तो राष्ट्र चलेगा और न समाज चलेगा और न परिवार चलेगा। शासन और मर्यादा से तो चलता है, और शासन मर्यादा हम लांघते हैं
जो लक्ष्मण रेखा लांघ कर हम जाते हैं उसमें नुकसान होता है, उसमें लाभ नहीं होता। इसलिए मर्यादा में संतुष्टि होती है और मर्यादा लांघने से दुख होता है, सुख नहीं होता। मर्यादा में रहने से सुख होता है, आनंद होता है। क्यों मर्यादा है, सबको मालूम है ये हमारी मर्यादा, इस मर्यादा में हमें रहना है। इसलिए खान पान का ध्यान रखना है, पहनाव का ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति बड़ों से प्रणाम और समाज में बड़ों से प्रणाम और राष्ट्र के बड़े महान पुरुषों से प्रणाम और महान ऋषि मुनियों को बार बार कोटि कोट प्रणाम करते रहेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति का उत्थान होगा। अगर जो इस तरह से जो आज समय चलता है, ऐसा समय चलता रहा तो भावी पीढ़ी का ग्रस्त में जाने वाली है, भावी पीढ़ी का पतन होने वाला है। इसलिए हमें अभी से सावधान होकर के युवा पीढ़ी अपने पुत्र पुत्री को आगे भावी ऐसे संस्कार देवे जिससे पूर्व के हमारे बुजुर्ग संस्कार देते थे। ऐसे अक्षर विद्या के साथ में संस्कारित विद्या होनी जरूरी है। हमारे भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कार ऋषि मुनियों ने बताए हैं। उन संस्कारों की अगली सूत्र में हम चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री राम।